दोस्तों, मेरा नाम सुशांत दीक्षित है और मैं आप लोगों के लिए जो मैंने वीडियो सीरीज बनाई थी जिसका नाम था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आज उसका अंतिम टॉपिक जिसका नाम है कॉनिक सेक्शन, उसको लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने इससे पहले जितने भी वीडियोज बनाए थे, जितने आपको समझ में आए होंगे और साथ साथ आपने उनको पसंद भी किया होगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग मेरे बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा। तो मैं आप टॉपिक शुरू करता हूँ जिसका नाम है कॉनिक सेक्शन। तो आज पहला टॉपिक है जिसका नाम है कॉनिक सेक्शन। उसकी पहली हेडिंग है द्विघात का व्यापक समीकरण, यानी कि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। तो ये इक्वेशन क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये आपकी द्विघात की व्यापक समीकरण की जनरल इक्वेशन होती है। ये क्या करती है? ये दो सरल रेखाएं निरूपित करेगी। कब करेगी? यदि डेल्टा, इसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, डेल्टा इक्वल्स टू abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अगर ये डेल्टा कितना आ जाए? 0 आ जाए, तब हम क्या करेंगे? ये दो सरल रेखाओं को निरूपित करेगा। यानी कि इसको हम और सिंपल वे में इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि हमारा जो डेल्टा है इसको हम लिख सकते हैं a b c h g f h g f। इसको हम सॉल्व करेंगे और जब ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो हम क्या कहेंगे? तो हम ये कहेंगे कि ये दो क्या करेगा? दो सरल रेखाओं को निरूपित करेगा। अब हम बात करते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। अब जब ये सरल रेखाओं को निरूपित करेगा तो हमें उसका पता भी तो चलेगा वो किस पॉइंट पर काट रहा है, और काट रहा है तो पता चलेगा, नहीं काट रहा है तो भी पता चलेगा। तो उसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है hf माइनस bg अपॉन ab माइनस h स्क्वायर कॉमा gh माइनस af अपॉन ab माइनस h स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम डायरेक्ट वो प्रतिच्छेदन बिंदु की इंटरसेक्शन पॉइंट सीधा सीधा निकाल लेंगे, सिर्फ फॉर्मूला रख के। अब हम बात कर रहे हैं रेखाओं के बीच का कोण। अगर दो रेखाएं निरूपित हो रही हैं तो क्या होगा? हमें उनके बीच का कोण भी पता चलेगा। तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। अच्छा, ये मैंने मॉड इसलिए लगाया है कि थीटा हमारा 0 से पाई के बीच में मिलेगा, नेगेटिव एंगल नहीं लेना है। अब हम बात कर रहे हैं स्पेशल केसेस की। तो हमारे कुछ स्पेशल केसेस बनते हैं इसके अंतर्गत। कौन कौन से बनेंगे? फर्स्ट नंबर है डेल्टा इक्वल्स टू 0 कॉमा ab माइनस h स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अगर हमारी ये कंडीशन यानी डेल्टा हमारा 0 मिले प्लस में हमें ab माइनस h स्क्वायर बराबर भी 0 मिल जाए, तो उस केस में हमें क्या मिलेगा? दो समांतर रेखाएं मिलेंगी, दो संपाती रेखाएं मिलेंगी या एकल रेखा मिलेगी। चाहे हम समांतर रेखाएं कह लें या संपाती रेखाएं कह लें, तो संपाती रेखाएं जब एक ही लाइन पे मिलेंगी तो उसको क्या कहेंगे? एकल रेखा ही तो कहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही हमें डेल्टा इक्वल्स टू 0 और ab माइनस h स्क्वायर दोनों 0 मिल जाए तो हमें क्या मिलता है? दो समांतर, दो संपाती रेखाएं या एकल रेखा मिलती है। सेकंड केस क्या है? सेकंड केस है डेल्टा इक्वल्स टू 0 तो हो, लेकिन इस बार ab नॉट इक्वल्स टू h स्क्वायर है। यानी अभी इस केस में क्या था? ab इक्वल्स टू h स्क्वायर था, यानी कि ab माइनस h स्क्वायर बराबर 0, यानी कि h स्क्वायर इक्वल्स टू ab था। इस बार हमारे पास क्या है? इस बार हमारे पास 0 नहीं है, यानी कि ab और h स्क्वायर दोनों बराबर नहीं है। तो हमें क्या मिलेगी? दो में प्रतिच्छेदी रेखाएं को मिलेगा, यानी कि इस तरीके से हमारी दो रेखाएं काटेंगी एक दूसरे को। ठीक है ना? तो जब दो रेखाएं काटेंगी तो अब दो केस बनते हैं। अगर ab h स्क्वायर के बराबर नहीं है तो या तो ab लेस देन h स्क्वायर होगा या h स्क्वायर से छोटा होगा या बड़ा होगा, दो ही केस तो मिलेंगे। तो पहला हमने केस लिया ab लेस देन h स्क्वायर। अगर हमारा ab लेस देन h स्क्वायर है तो हमें वास्तविक एवं स्पष्ट बिंदु मिलेगा, हमें क्लियर पॉइंट मिलेगा। और अगर ऐसा नहीं है यानी कि ab ग्रेटर देन h स्क्वायर आ रहा है तो इस केस में हमें अधिकल्पित बिंदु यानी कि इमेजिनरी पॉइंट मिलेगा। अब हम जरा अगले केस की बात करते हैं। ये तो डेल्टा 0 के लिए थे अभी तक। अब हम बात कर रहे हैं जिस केस में डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, तो उस केस में हमारे शांकों यानी कि कॉनिक सेक्शन मिलते हैं। तो फर्स्ट नंबर केस है डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, यानी कि डेल्टा 0 नहीं है तो h इक्वल टू 0 है, ठीक है, और a इक्वल टू b हो जाए, यानी कि x स्क्वायर और y स्क्वायर को कोएफिशिएंट इक्वल हो जाए, साथ साथ h हमारा कितना हो जाए? 0 हो जाए। तो उस केस में हमें क्या मिलेगा? उस केस में हमें एक वृत्त मिलेगा। फिर हम बात करते हैं डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। अगला केस क्या है? डेल्टा 0 नहीं है लेकिन ab माइनस h स्क्वायर 0 है। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डेल्टा 0 था और ab माइनस h स्क्वायर भी 0 था, तब हमें क्या मिलता था? दो समांतर रेखाएं मिलती थी या संपाती रेखाएं मिलती थी। इस केस में क्या है? डेल्टा 0 नहीं है लेकिन आपका ab माइनस h स्क्वायर 0 के बराबर है, तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें एक परवलय मिलेगा। अब हम बात करते हैं अगले केस की। तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, ओके।
एंड ए बी माइनस एच स्क्वायर कैसा हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाए। तो इस केस में हमें क्या मिलेगा, इस केस में हमें दीर्घवृत्त मिलेगा, यानी कि इलिप्स मिलेगा। अगला केस है डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, ए बी माइनस एच स्क्वायर लेस देन 0 हो जाए। भाई अभी ग्रेटर देन 0 था, इस बार क्या है, ए बी माइनस एच स्क्वायर लेस देन 0 है, तो उस केस में हमें अति परवलय यानी कि हाइपरबोला मिलेगा। अगला केस क्या है कि ऊपर वाली दोनों कंडीशन तो हुई हो, साथ में अगर a प्लस बी भी 0 हो जाए तो उस केस में हमें समकोणीय अतिपरवलय यानी कि कॉन्जुगेट हाइपरबोला मिलेगा उस केस में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशंस है ये वाली, हालांकि आपकी ये सारी कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। तो मेन चीज ये है कि आपको कम से कम एक क्वेश्चन या हो सकता है एक से ज्यादा भी मिल जाए, 2 क्वेश्चन मिल जाए, तो उसके लिए क्या करना है, आपको सिर्फ यही कंडीशंस तैयार करनी है। अगर आपको ये कंडीशंस तैयार है तो आपके 2 नंबर टीजीटी में और साथ साथ पीजीटी में पक्के हो जाएंगे। तो इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अब हम जैसे कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास, उसके थ्रू हम पता करते हैं कि क्वेश्चन आते हैं कैसे। तो जैसे हमारे ये हमने एक जनरल एग्जाम्पल लिया है, तो समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 17xy प्लस 10y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 16y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो इस बार हमारे पास ये कंडीशन है इक्वेशन, तो उससे हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन से यानी कि जनरल इक्वेशन थी सेकंड डिग्री की, उससे हम उसको कंपेयर कराएंगे। तो जब कंपेयर कराएंगे तो हमारे पास ए बी सी एफ जी एच सारे मिल जाएंगे। तो जरा देखते हैं कैसे। तो हम सीधा सीधा पहला नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, तो हमारा कंपेयर करा रहे हैं, ए कितना आ जाएगा, ए इक्वल टू 3 आ जाएगा, एच इक्वल टू कितना, भाई देखो यहाँ पे 2hxy होता है, तो हमारा कितना हो जाएगा 17/2, बी इक्वल टू कितना हो गया 10, इसमें कितना होगा 2gx यानी कि g की वैल्यू कितनी हो गई 1, फिर f की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 8 एंड c कितना आ जाएगा, वो भी माइनस का 8 आ जाएगा। तो ये तो हमने क्या किया, ये हमने कंडीशन बना ली। अब हम क्या चेक करेंगे, अब हम डेल्टा चेक करेंगे। तो डेल्टा हमारा क्या था, भाई डेल्टा हमारा ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हम एक काम कर रहे हैं इस केस में, हम बिल्कुल एक भी फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, सीधा सीधा आपको बता रहे हैं। तो ए बी सी फर्स्ट टर्म होता है ना, तो 3 इंटू बी कितना है 10 इंटू सी कितना है माइनस का 8, माइनस कितना होता है प्लस का 2fgh, तो 2 इंटू एफ कितना हमारा माइनस का 8, जी कितना है 1 और एच कितना है 17/2। अब हमारे पास है माइनस का ए एफ स्क्वायर यानी कि माइनस ए कितना है 3 इंटू एफ स्क्वायर, तो एफ माइनस 8 है, कितना हो जाएगा 64, स्क्वायर है तो माइनस का 8 का स्क्वायर करोगे ना 64 ही आएगा। फिर क्या है ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर यानी कि बी कितना था 10 इंटू जी कितना था 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 कर दिया सीधा, और माइनस कितना है सी एच स्क्वायर, सी एच स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, सी हमारे पास माइनस 8 है, माइनस माइनस प्लस कर दिया, एच स्क्वायर का मतलब 17, तो 17 का स्क्वायर होता है 289 अपॉन कितना हो गया 4 हो गया, तो 4 से ये 2 टाइम्स कट जाएंगे, इसी तरीके से ये 2 से 2 टाइम्स कट गया। ओके, अच्छा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आएगा माइनस का 240 आएगा, ये कितने हो गए माइनस का 136 हो गया, माइनस का ये कितना हो गया 192 हो गया, यहाँ से माइनस का 10 हो गया, और यहाँ से प्लस का कितना है 2 इंटू आ रहा हमारा 289 यानी कि 2 इंटू 9 18, 2 इंटू 8 16, 17 5, यही तो हमारा आया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए 6 और 2 कितने हो गए 8, यानी हम इसको सीधा सीधा सॉल्व करेंगे, बन जाएगा माइनस का 578 और वो प्लस का 578 इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया, 0 आ गया ना। तो इसके बाद हमारा कंडीशन क्या हुई, डेल्टा इक्वल टू 0, इसका मतलब हमारा क्या हो गया 2 सरल रेखाएं निरूपित करेगा। अगला केस है थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमें उनके बीच का कोण निकालना है। ये आपके पास फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले को लगाएंगे आपका सीधा सीधा निकल आएगा। अब हम बात करते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन की, क्या लिखा है, वक्र 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0 किस शांकों को निरूपित करता है। तो इस केस में हम जरा कंपेयर करा रहे हैं, तो हमारा a इक्वल टू आ जाएगा 2, xy का कोई टर्म है नहीं, इसका मतलब क्या हो जाएगा h 0 हो जाएगा, y स्क्वायर का टर्म कितना है 2 है यानी b इक्वल टू हमारे पास 2 आ गया, इसके बाद x का दिया यानी कि g इक्वल टू माइनस का 3 हो जाएगा,
c इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 प्लस का, लेकिन हमारे पास y कर रहेंगे तो f इक्वल टू 0। ये कंडीशंस हो गई। अब हम डेल्टा निकालेंगे। चलो देखिए डेल्टा कैसे निकलता है। क्या होता है ए बी सी, यानी कि 2 इंटू 5 प्लस 2 एफ जी एच, यानी कि प्लस का 2, एफ 0 है, जी माइनस का 3 है, और ये भी 0 है, कोई मतलब नहीं हुआ, 0 ही हो जाएगा। माइनस का कितना था ए एफ स्क्वायर, तो माइनस का ए कितना है 2 एफ स्क्वायर, यानी कितना है 0 है, कोई मतलब नहीं हुआ। माइनस बी जी स्क्वायर यानी 2 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9, माइनस सी एच स्क्वायर यानी 5 इंटू एच कितना है 0, यानी वो भी टर्म 0 हो गया। क्लियर हुआ? तो जरा हम इसको सॉल्व कर लें। 2 इंटू 5 होगा कितने 20। अगला टर्म 0 है, माइनस 0, माइनस का 18 माइनस 0, यही तो टर्म आए, यानी कि हमारे पास इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया, और वो क्या है नॉट इक्वल टू 0। तो जब डेल्टा 0 नहीं है तो हम कौन से ये केस देखेंगे। तो जरा देखिए क्या क्या केस मिल रहे हैं हमारे पास। तो फर्स्ट नंबर कंडीशन एच इक्वल टू 0, चलो एच 0 है पहली वाली में, लेकिन ए और बी बराबर है, ठीक है ना। तो h इक्वल टू 0, a इक्वल टू b, जब ये कंडीशन होती है तो हमें क्या मिलता है वृत्त मिलता है, यानी कि सर्कल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास सर्कल, यानी कि इस केस में हमें सर्कल मिलेगा। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे पास क्या दिया है, तो उसको हम सीधा सीधा कंपेयर करा ले रहे हैं। a इक्वल टू आ गया 13, h इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 9, b इक्वल टू आ गया 37, f इक्वल टू आ गया कितना 1, g इक्वल टू आ गया 7, c इक्वल टू आ गया माइनस का 2। यही तो आ गया। अब डेल्टा निकाल देते हैं। कितना होता है ए बी सी, यानी कि 13 इंटू 37 इंटू सी कितना है माइनस का 2, प्लस 2 एफ जी एच, यानी 2 एफ की वैल्यू 1, जी की वैल्यू 7 इंटू एच की वैल्यू माइनस 9, माइनस ए एफ स्क्वायर यानी 13 इंटू एफ का स्क्वायर कितना है 1, माइनस बी जी स्क्वायर यानी कि माइनस का 37 इंटू जी का स्क्वायर कितना 49, माइनस सी एच स्क्वायर, तो माइनस माइनस के प्लस के 2 हो गए, एच स्क्वायर का मतलब 9 का स्क्वायर 81 हो गया, माइनस तो माइनस 9 है तो भी प्लस का 80 बनाएंगे, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। फाइनली हम इसको सीधा लिख दे रहे हैं, डेल्टा हमारा नॉट इक्वल टू 0 बनेगा इस केस में, क्योंकि जब भी आपको ये कह दिया जाए शांकों को निरूपित करता है, इसका मतलब डेल्टा 0 ही होता है। अब हम बात कर रहे हैं हमारे पास कंडीशंस कौन सी फॉलो हो रही है। देखिए ए और बी बराबर नहीं है, एच है, इसका मतलब आपकी पहली कंडीशन तो हो गई नहीं, तो हम कर क्या लेते हैं, हम एच स्क्वायर माइनस ए बी निकाल लेते हैं, तो उससे हमारी कंडीशन बन जाएगी। तो जरा एच स्क्वायर माइनस ए बी कर रहे हैं हम, निकालिएगा कितना आता है आपका। एच स्क्वायर का मतलब माइनस 9 का स्क्वायर आ गया 18, 1 माइनस ए बी, तो 13 इंटू 37, तो सीधा सीधा निकाले 13 7 91, 13 3 39, 9 48, यानी इस तरीके से आएगा, यानी कि हमारा माइनस का 400 आ गया, ठीक है। तो माइनस का 400 का मतलब लेस देन 0 हो गया, इसका मतलब हमारा क्या आ जाएगा एच स्क्वायर लेस देन ए बी आ गया, यही तो आ गया। और एच स्क्वायर लेस देन ए बी या ए बी माइनस, हाँ एच स्क्वायर माइनस ए बी हमारा क्या है लेस देन 0 आया, उल्टा कर देते हैं इसको, तो ए बी माइनस एच स्क्वायर कितना हो जाएगा ग्रेटर देन 0। देख लीजिए कंडीशन कौन सी है, दीर्घवृत्त वाली है इलिप्स की, तो इसका मतलब हमें क्या मिलेगा, हमें इलिप्स मिलेगा। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो अपने घर पे सॉल्व करेंगे, उसको हम नहीं बता रहे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आप लोगों के सामने स्पर्शी की। अच्छी स्पर्श रेखाएं कैसे निकाली जाती हैं। तो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारा क्या था, ये द्विघात का व्यापक समीकरण था। हम इसी से निकालना बताते हैं आपको कैसे निकालते हैं। तो इसकी स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे निकालेंगे, जहां जहां x स्क्वायर या y स्क्वायर यानी अगर पावर 2 लगी हुई है तो उसको हम x x1 और y y1 कर दिया करेंगे, और जहां जहां हमारा सिंपल x हुआ करेगा तो उस जगह हम क्या रखेंगे x प्लस x1/2, y और y की जगह क्या रखेंगे y प्लस y1/2। ओके, देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो a x स्क्वायर था तो a इंटू एक्स x1, यहाँ पे क्या था 2hxy, तो 2hx की जगह क्या हो गया x प्लस x1/2 y प्लस y1/2, प्लस by स्क्वायर था तो by इंटू y1 प्लस g, अब यहाँ पे x था 2gx, तो x प्लस x1/2 रखें, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो g x प्लस x1
प्लस एफ वाई प्लस वाई वन प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये हमारा क्या हो गया, टेंजेंट निकालने का तरीका हो गया। यानी कि जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर हुआ करेगा वहाँ वहाँ हम एक्स एक्स वन वाई वाई वन कर दिया करेंगे। अच्छा ये एक्स वन वाई वन क्या है, एक्स वन वाई वन कोई पॉइंट होगा जिस पर हमें क्या करनी है, वो टेंजेंट निकालनी है। देखिए तो अगला हमारा, जैसे हमने कुछ क्वेश्चन सीधे सीधे ले लिए हैं, हमारे जितने कॉनिक्स आए थे, जितने मैंने भी आपको पढ़ाए थे, उन सभी के अपने डायरेक्ट फॉर्मूले ही कर दिए और आपको सीधा सीधा फॉर्मूला ही आ जाएगा पेपर में। तो जैसे कहीं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर की स्पर्शी निकालनी है तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर। कंप्लीट हो गया। यानी कि कोई पॉइंट दे दिया जाए तो आप सीधा सीधा निकाल सकते हैं। जैसे हमें ये कह दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर की 2,3 पर निकालनी है तो क्या हो जाएगी, 2x प्लस 3y इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू अगर गिवन है तो रख देना आप। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, जैसे हमारी ये जनरल इक्वेशन थी, ये किसकी जनरल इक्वेशन है, सर्किल की जनरल इक्वेशन। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारी इस पर मतलब इस पर स्पर्शी निकालनी है। तो एक्स स्क्वायर जगह एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन, और हमने रख के ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा है m के पदों में। तो क्या होता है y बराबर, ये डायरेक्ट आप याद कीजिए, यही फॉर्मूले आएंगे, जितने m वाले हैं वही पूछे जाते हैं जनरली। तो y इक्वल टू mx प्लस a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, क्वेश्चन खत्म। इसके बाद क्या है, परवलय। परवलय क्या होता है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होती है इक्वेशन, तो उसको हम x1 y1 पर निकालेंगे, क्या हो जाएगा y y1 इक्वल टू 4ax होता है ना, तो अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो गए तो 2ax प्लस x1 बचेगा। ओके, इसी तरीके से अगर जनरल पॉइंट क्या ले लें, at स्क्वायर 2at ले लें, तो जहां जहां x1 y1 है ना वहां वहां वैल्यूज रख लेना, सीधा सीधा आ जाएगा। ओके, अब हम बात कर रहे हैं m के पदों में, तो सीधा सीधा ये फॉर्मूला y इक्वल टू mx प्लस a अपॉन m, ये हमारा सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। और इस केस में स्पर्शी बिंदु क्या होता है, a अपॉन m स्क्वायर 2a अपॉन m, यही लेना है। अब हम बात करते हैं दीर्घवृत्त यानी कि एलिप्स, उसकी इक्वेशन क्या होती थी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो उसको भी हमने x1 y1 पर स्पर्शरेखा समीकरण क्या हो जाएगा, x x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। x1 y1 के पॉइंट्स दिए जाएंगे, सीधा सीधा आप रखेंगे, सीधा सीधा आ जाया करेगा आपका। अब अगर मेरा पॉइंट क्या हो जाए, a cos phi b sin phi हो जाए, रख दें भाई हम यहाँ पे x1 y1 की जगह a cos phi b sin phi, तो एक a से एक कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x अपॉन a cos phi, वहां से b कैंसिल हो जाएगा तो y अपॉन b sin phi इक्वल टू 1। क्लियर है। अगला पॉइंट m के पदों में, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा, y इक्वल टू mx प्लस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सीधा m की वैल्यूज आपको पता हुआ करेगी, सीधा रखेंगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अगर क्वेश्चन करने को है, पहली बात तो आएगा ही नहीं, आपसे सीधी कंडीशन पूछी जाएगी, कंडीशन ही आपको याद रखनी है। इसके बाद अगला है अति परवल है, तो उसकी इक्वेशन क्या होती थी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो उसमें क्या हो जाएगा, x1 y1 पर स्पर्शरेखा का समीकरण, x x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। प्रोसेस वही है, बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है आपको। m के पद में क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस होता है और यहाँ पर क्या कर देना, माइनस कर देना, बाकी सेम आपका वही है। इसके बाद हम, चूंकि हमने आपको S1T सिर्फ लास्ट वाले केस में बताया है, आप चाहें तो इन सभी में कर सकते हैं। S क्या होता है, जनरल इक्वेशन हुआ करेगी उस कॉनिक की, यानी कि हमारी अति परवलय की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस इक्वल टू 0 होता है। वहाँ से मतलब 0 को नहीं लिखते हैं, यहाँ पे S हो गया, यहाँ पे S1 हो गया और यहाँ पे ये T। S1 क्या होता है, x1 y1 उस पॉइंट पर अगर स्थित है तो हम ये कंडीशन सीधा सीधा रख सब मतलब उसको वेरीफाई करा लेंगे, S1 मिल जाएगा। T क्या होती है, टेंजेंट की इक्वेशन होती है, वो हमने ऊपर वाला फॉर्मूला यही है। तो होता क्या, आपसे क्वेश्चन बनता है कि स्पर्श रेखाओं के युग्म का समीकरण, यही क्वेश्चन बनता है। तो उसके लिए हम करते हैं S1 इक्वल टू टी स्क्वायर। बिल्कुल विश्वास मानिए, ऐसा क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, आपसे सिर्फ कंडीशन पूछी जाएगी, तो आपको कंडीशन याद रखनी है, S1 इक्वल टू टी स्क्वायर। ओके, मैंने अभी इस टॉपिक में आपको अविलंब का नहीं छुआ है, तो विश्वास मानिए आप लोग, अविलंब का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही नहीं। अगर मिल जाए तो कुछ ज़्यादा है नहीं, हमारा m की जगह पे 1/m हो जाता है। और मैंने अभी इस केस में एक और फॉर्मूला छोड़ दिया है, मतलब ज़रूरी नहीं कि आप लोग इसी से कीजिएगा। आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन में, मतलब डिफरेंशियल वाला जो पोर्शन होता है उसमें आपका एक क्वेश्चन बनता है स्पर्शरेखा का, तो उसमें करते हैं क्या हम लोग,
कोई पॉइंट दिया जाएगा, हम लोग क्या किया, वाई प्लस टू हमारे पास इक्वेशन होती है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे, और जो डी वाई अपॉन डी एक्स होता है वही हमारा स्मॉल एम होता है, ठीक है। और उसके बाद वाई प्लस टू एम एक्स प्लस सी करेंगे, आपकी स्पर्शिका की समीकरण आ जाएगी। ये सब करना ही नहीं है, वो केस बहुत ही आसान होते हैं। पॉइंट रखा होगा, पॉइंट से संतुष्ट करा लेंगे, एम की मतलब सारी वैल्यूज क्लियर हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं दूसरी कि अविलंब की क्यों नहीं बताई। तो अविलंब वाला जो पोर्शन है वो आप लोग वहीं से कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं, वो टेंजेंट स्पर्शी के लिए एम होता है, और वही माइनस का 1 डी वाई अपॉन डी एक्स करते हैं, वो आपका क्या हो जाता है, वो अविलंब के लिए टेंजेंट हो जाती है, मतलब एम हो जाती है स्लोप। तो उस केस को हमने इसीलिए नहीं चुका, क्योंकि उस केस को हम वहीं पे डिस्कस करेंगे। और ये केस मैंने बता दिया, इसीलिए मैंने इसमें ज़्यादा फोकस नहीं किया है। मेरा फोकस का पॉइंट ये था, ये फॉर्मूले डायरेक्ट आते हैं, ये आपके डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं, ये आपके डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं। तो बस आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूले ही याद रखने हैं, क्योंकि यही कंडीशंस बन के आती हैं, इसीलिए मैंने इसको टच किया था। अब मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूँगा कि मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सारा पोर्शन कंप्लीट करा दिया है, और मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ कि अगर आप लोग अच्छे से तैयार करके जाएंगे तो इस टॉपिक से, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने जो सीरीज बनाई थी, उस सीरीज से अगर आप मेरे सारे वीडियोस देखे हुए हैं तो आपको कम से कम 15 से 20 नंबर का, या 15 से 20 क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर मिलेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा जाए। जिन जिन लोगों ने मेरे वीडियोस देखे हैं उससे आपको फ़ायदा मिले। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी लोगों से मेरा चैनल का प्रचार कीजिएगा। धन्यवाद।